तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं कोड लिखूं, सब देख लेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम है एंड देन किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, यस सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। यहाँ पे मानसी और स्वाति भी कर रहे थे और बहुत बेकार से चेंजेस कर रहे थे, इतनी छोटी छोटी गलतियां कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। ऐसी गलतियां मुझे निक्की से मिली है एंड देन माइट भी तुम भी ऐसी गलतियां कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो हमारे आता है कंट्रोलर पे, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं डिलीट स्टूडेंट है ना, ऐड मल्टीपल तो लिखा था हमने, ये रहा पोस्ट मल्टीपल स्टूडेंट, ठीक है। पहले इसको टेस्ट करते हैं कि ये सही चला भी था या नहीं। उधर से उधर स्विच करना, ठीक है भाई। अब देख, जैसे कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होती है, लिस्ट ऑफ इंटीजर होता है, ऐसे ही दो एपीआई देख, एक तो देख पोस्ट स्टूडेंट। पोस्ट स्टूडेंट में हम क्या काम कर रहे थे, अगर ट्राई इट आउट में दिखाऊं तो हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं स्टूडेंट का, क्या पास कर रहे हैं, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मैं क्या काम करूं, पोस्ट मल्टीपल स्टूडेंट में जाऊं, तो हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एरे पास कर रहे हैं, मतलब हम क्या काम करते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कॉपी किया, कंट्रोल सी, कोमा, एंटर कंट्रोल वी, कोमा एंटर कंट्रोल वी, तो मैं 3 स्टूडेंट का डेटा बनाऊंगा, ठीक है। तो पहला डेटा स्टूडेंट क्या हो गया, अरशद, फादर नेम हो गया BCD, एज हो गई 24, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया लेट्स से, ठीक है। इज मैरिड, इज डिलीटेड फॉल्स कर देता हूँ, इज डिलीटेड फॉल्स ही होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट एड्रेस में इनका नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट एड्रेस में सबका नल कर देता हूँ, इनका जितने भी लोग हैं, इसका भी नल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो आईडी है, आईडी तो चेंज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं भेज देता हूँ डेटा, ठीक है। और ये हो गया फॉल्स, ठीक है। और इसको मैं क्या काम करता हूँ, ये भी नल भेजता हूँ। ऐसे तीसरे स्टूडेंट का डेटा, ठीक है। और क्या करता हूँ कि इज मैरिड ट्रू, ये फॉल्स होगा, और इसका भी स्टूडेंट एड्रेस जो है वो नल पास करता हूँ, ठीक है। तो मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दिए यहाँ पे, एक स्टूडेंट का एरे भेज रहा हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देख यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मिली, एक सेकंड, अरे यार मैंने गलत जगह ब्रेक पॉइंट लगा दिया था क्या, नहीं ये तो पुट है, ये रहा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मिला ना स्टूडेंट्स का, तो ये क्या मिला देख, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ इसने कह दिया कि 3 ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट के, ठीक है। एक ये है, एक ये है एंड देन एक ये है, क्लियर। इतना पार्ट अभी तक सबको समझ में आया कि अगर मल्टीपल स्टूडेंट है तो उसका डेटा कैसे पास करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने चेक किया अगर स्टूडेंट में से कोई सा भी ऐसा है जो ऑब्जेक्ट नल है तो मैं एरर दे दूंगा, तो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने चेक किया अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी आईडी 0 नहीं है तो भी मैं एरर दे दूंगा, तो भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने कहा स्टूडेंट्स को ऐड कर दो, ऐड रेंज कर दिया। ऐड रेंज करने के बाद सेव चेंजेस कर दो, ठीक है। सेव चेंजेस करने के बाद रिटर्न स्टूडेंट्स कर दो, ठीक है। तो उसने स्टूडेंट्स रिटर्न कर दिया। अब वहां पे मुझे रेस्पॉन्स मिल जाएगा, रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये रेस्पॉन्स मिला, देखो एक आईडी 7 बन गई अरशद की, एक स्टूडेंट बन गया, एक आईडी 8 पे ये स्टूडेंट बन गया, एक आईडी 9 पे ये स्टूडेंट बन गया, ठीक है। अगर मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा गेट करना है कि अब मेरे पास कितने स्टूडेंट है, तो ये
गेट कॉल, इस पे गया, ट्राई इट आउट किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, F10 किया, तो देखो मेरे पास कितने स्टूडेंट आए, 8 स्टूडेंट आए, तो जितने भी थे इसने सारे के सारे स्टूडेंट रिटर्न कर दिया, और यहीं पे मुझे रिजल्ट मिल गया, तो मुझे डेटाबेस में झांकने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो देखो 7, 8, 9, ठीक है, ये मिल गए, बन गए। और ये 8 इसलिए आए क्योंकि जो ID 1 पे स्टूडेंट था उसको मैंने डिलीट कर दिया था। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और आपकी आवाज कट सी हो रही है आज थोड़ी सी, पता नहीं क्यों। ठीक, अंशुल तेरे को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अंशुल मेरी आवाज कट रही है क्या? हेलो। नहीं सर, ठीक है। रही तन में तेरी साइड प्रॉब्लम है, मेरी साइड नहीं है। सर हो जाएगा, मैं दोबारा से ज्वाइन करूँ मैं शायद। ठीक है, स्वाति इतना पार्ट समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, हेलो। हाँ भाई, अभी बात सही आ रही है? हाँ सर, अब सही आई सर। ठीक है, तो ये पार्ट सबको क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब हम क्या काम करते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट को अपडेट करने का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट को अपडेट कर देते हैं, अब हम मल्टीपल स्टूडेंट को अपडेट करने का कोड लिखते हैं। तो मैं इस फंक्शन को एक बार पूरा कॉपी कर लेता हूँ, चेंजेस हाथ के हाथ कर दूंगा ताकि जिससे हमारा टाइम बचे। ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ कि पुट की जगह इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अपडेट मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, जब मैं मल्टीपल स्टूडेंट को अपडेट कर रहा हूँ तो जो उनका डेटा चेंज होगा मैं चेंज किया हुआ डेटा ही भेजूंगा। ठीक है, इसका मतलब मैं हाई स्टूडेंट की जगह क्या भेजूंगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। रिटर्न टाइप क्या होगा, स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। और फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वही उसको रिटर्न करना पड़ेगा। इतना पार्ट क्लियर? और अब मैं यहाँ आईडीज भी भेजूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भेजूंगा लिस्ट ऑफ इंट, और वो क्या होगा, आईडीज। और जो बॉडी में होगा वो होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, जिसका नाम मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट्स, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा आ सकता है। अभी तक कोई प्रॉब्लम? ये जो छोटे छोटे से चेंज किए, नो सर। आईडीज देने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ो, आईडीज देने की जरूरत भी नहीं है, बताऊंगा क्यों। ठीक है, मैं क्या काम कर लूंगा, स्टूडेंट से ही आईडी निकाल लूंगा। तो मैं कहूंगा अब देख क्या क्या चेक करते हैं, तो मैं लोगों को ना ये चेक लगाने नहीं आ रहे। सबसे पहले मैं कह दूंगा कि इफ अगर किसी स्टूडेंट की आईडी 0 है, इफ स्टूडेंट्स डॉट एनी, एनी मैंने समझाया था एस इक्वल्स टू एस डॉट आईडी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। और ध्यान रखें, आप लोग ना मिस कर देते हैं, तो जब भी आप इफ एल्स लगाए, इफ के बाद में ना कर्ली ब्रेसेस लगाए एंड देन उसके अंदर कोड लिखें। ठीक है,
तो आईडी इज इनवैलिड। सेकंड केस क्या काम करते हैं, जितनी भी आईडीज है ना सारी आईडीज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें उनसे स्टूडेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने निकाल लिया कि वेरिएबल आईडीज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट सिलेक्ट एस इक्वल्स टू आईडी डॉट टू लिस्ट। मैंने स्टूडेंट की आईडीज निकाल ली। इतना पार्ट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं क्या काम करूंगा, इन आईडीज से पहले चेक करूंगा जो इन्होंने मुझे अपडेट करने को दिया है कि भाई इनके स्टूडेंट बने हुए हैं क्या। अगर इनके स्टूडेंट बने हुए हैं पहले से ही तभी मैं इनको अपडेट करूंगा, वरना मैं करूंगा ही नहीं। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी 15 वाला कोई स्टूडेंट नहीं बना हुआ है और किसी ने आईडी 15 भेज दी, तो फिर मैं उसको कैसे अपडेट कर सकता हूँ? इतना पार्ट क्लियर? यस सर। सर मतलब ये एक वेरिएबल में ले ली ना? राइट, हमने एक वेरिएबल में स्टूडेंट के जो ऑब्जेक्ट थे उनमें से आईडीज निकाल ली। अब मुझे क्या Yes, काम sir. करना है, मुझे इनको अपडेट करना है, ठीक है। मतलब इन आईडी से स्टूडेंट निकालने हैं। तो मैंने कहा कि डॉट वेयर, ठीक है, एस इक्वल्स टू, ठीक है, आईडीज डॉट कंटेन्स एस डॉट आईडी, ठीक है, डॉट टू लिस्ट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है एक बार ये देख लेते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया वेरिएबल एग्जिस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने कैसे निकाला कि भाई स्टूडेंट टेबल में एज नो ट्रैकिंग का मतलब बताया, दोबारा नहीं बता रहा, चेक करो जहां पे वेयर, जहां पे जो ये आईडीज है वो कंटेन्स करती है स्टूडेंट की आईडी को, जहां पे मतलब स्टूडेंट की आईडी इन आईडीज में से कोई सी आईडी है वो सारे स्टूडेंट दे दो। इतना पार्ट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब मुझे ये चेक करना है कि हम हमेशा ध्यान रखेंगे या तो हम सारा काम करेंगे या हम कोई काम नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने? या तो हम सारा काम करेंगे या हम सारा मतलब फिर कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज करो इसने हमें 4 आईडी दे दी, इसने एक 1 दे दी, एक इसने मतलब एक इसने 2 दे दी, एक इसने 5 दे दी, एक 8 दे दी और एक इसने 20 दे दी, ठीक है। और जो मैं एग्जिस्ट स्टूडेंट लेके आया वो 3 लेके आया, ठीक है। आईडी 4 दी थी और इसने स्टूडेंट 3 दे दिया। ऐसा ना हो कि मैं 3 को अपडेट कर दूं, अगर भाई मुझे चौथा तो मिला नहीं, मैंने एक काम किया 3 को अपडेट कर देता हूं, नहीं। या तो मैं सारा काम एक साथ में करूंगा या नहीं करूंगा। क्लियर? यस सर। ये पार्ट क्लियर हुआ तन्मय, अंशुल? अंशुल क्लियर है? मानसी? यस सर। ठीक है, ये आप बताया करो जब मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि ये जो आईडीज है ना इन सबसे एग्जिस्ट स्टूडेंट मिलना चाहिए। तो कैसे चेक करूंगा? इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट्स डॉट ऑल, ठीक है, ई इक्वल्स टू आईडीज डॉट कंटेन्स ई डॉट आईडी, ठीक है। मैंने कहा था कि जितने भी एग्जिस्ट स्टूडेंट्स हैं अगर उसमें आईडी कंटेन्स हो रही है वो इस आईडी में से किसी ना किसी एक में है तो तब मैं आगे का काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, ठीक है। इसका मतलब जितनी आईडी थी अगर उतने ही एग्जिस्ट स्टूडेंट्स आए तो अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं उनको अपडेट कर सकता हूं। तो मैं क्या काम करूंगा, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड रेंज। क्या करूंगा, जब एक स्टूडेंट करना ऐड कर अपडेट करना है, सॉरी, तो अपडेट, और जब मल्टीपल करने हैं तो अपडेट रेंज, और अपडेट रेंज में मैं क्या पास कर दूंगा, स्टूडेंट्स पास कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या काम करूंगा, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस,
ठीक है, क्या पार्ट क्लियर? यस सर। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि अगर कोई सा स्टूडेंट नहीं मिलता तो वो यहाँ पे दे देगा एरर, और अगर नहीं मिला, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं क्या काम कर देता हूँ, वेरिएबल अपडेटेड स्टूडेंट्स इक्वल्स, ठीक है। और अब मैं क्या काम करूंगा, इन अपडेटेड स्टूडेंट्स को रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न अपडेटेड स्टूडेंट्स डॉट नहीं ओके, जो मैंने गलत जगह लगा दिया, एक सेकेंड। अपडेट रेंज क्या है हमारा, वॉइड मेथड है। वॉइड मेथड इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, देखो जो हमारा अपडेट रेंज मेथड है वो क्या होता है, वो वॉइड रिटर्न करता है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास आईडीज है, हमने चेंजेस तो कर दिए डेटाबेस में, तो वो सेव हो गया। अब हमें जो डेटाबेस में सेव हो गया वो अपडेटेड वैल्यू, अपडेटेड स्टूडेंट को रिटर्न भी करना है, ठीक है। तो हम दोबारा से मांगेंगे वेरिएबल updated students equals to underscore context dot save changes dot students dot where पूरा समझाऊंगा, ठीक है, एक बार और, s dot id dot to list, और इनको रिटर्न करेगा। और ये अपडेटेड स्टूडेंट नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल हो सकता है, तो ये स्टूडेंट्स है। क्या क्या गलती कर दे रहा हूँ यार मैं, तू मर गया भैया, क्योंकि चार्जर दे दे रहा हूँ, चुप कर। देख अब इस कॉल को ना दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते क्या है। एक तो मैंने यहाँ पे आईडीज पास नहीं की, मैंने कहा कि यार जो स्टूडेंट अपडेट करेंगे उनमें आईडी तो पक्का होगी, आईडी तो जीरो हो ही नहीं सकती उनकी, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले ही बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, लग गया भाई, लग गया। मैंने कहा कि अगर किसी भी स्टूडेंट की आईडी 0 या 0 से छोटी है तो भाई मैं उसको अपडेट नहीं कर सकता, इसका मतलब वो डेटाबेस में नहीं बना हुआ। इतना पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये एरर नहीं है तो इसके बाद मैंने कहा कि जो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट आपने पास किया है उन सब में से मैंने आईडी सिलेक्ट कर ली, तो मेरे पास आईडीज अलग से आ गई, मैंने सबकी आईडी निकाल ली, क्लियर। तो आईडीज जो होगी वो लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई जो स्टूडेंट की आईडीज आई है मैंने उन सबसे डेटाबेस से स्टूडेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन सब आईडीज के स्टूडेंट्स निकाल लिए, जिसका नाम रखा मैंने एग्जिस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, अब भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 4 आईडी पास की थी तो उन चारों के स्टूडेंट बने हुए होने चाहिए, तभी मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ आपने 4 आईडी पास किया और जो स्टूडेंट थे उनमें से 2 के ही बने हुए, तब मैं एरर दे दूंगा। इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक लगाया, मैंने ये चेक लगाया जो एग्जिस्ट स्टूडेंट्स हैं, अगर उसमें ओल का मतलब ये है अगर सारे के सारे की आईडी वही है जो इन आईडीज में आई है, ठीक है। अगर वो नहीं है, यहाँ पे क्या लगा दिया, निगेटिव लगा दिया। तो जो होना चाहिए था उसका उल्टा, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आईडी मतलब अगर ऐसी कोई आईडी है जो जिससे एग्जिस्ट स्टूडेंट नहीं है तो वो इसके अंदर आ जाएगा और एक्सेप्शन दे देगा, ऑल आईडीज डज नॉट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस, ठीक है। पर अगर सारी की सारी आईडीज से एग्जिस्ट स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो फिर तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वो आ जाएगा यहाँ
यहाँ के उसने क्या काम किया, कॉन्टेक्स्ट में अपडेट रेंज कर दिया कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद हमने सेव चेंजेस कर दिया। अब सेव चेंजेस करने के बाद क्या हुआ, जब मैंने इस मेथड पे देखा तो ये क्या काम करता है, ये वॉइड रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, अपडेट रेंज वॉइड। इसका मतलब वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता। तो मैंने क्या काम किया कि भाई अब मुझे तो नए स्टूडेंट रिटर्न करने हैं, मतलब जो डेटा अपडेट हो गया है वही अपडेटेड स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करने हैं, ताकि जिसने हमारी एपीआई कॉल की है उसको दिख भी जाए कि हाँ वैल्यू चेंज हो गई है। तो मैंने कहा कि भाई चेंज करने के बाद अब मुझे डेटाबेस से इन आईडीज के स्टूडेंट दोबारा निकाल के दे दो। उसने दोबारा निकाल के दे दिया और मैंने वो दोबारा रिटर्न कर दिया। अब बताओ ये फंक्शन किसको समझ में नहीं आया? तन्मय, सर जो आप लोग वेयर अपडेट स्टूडेंट कराना नीचे ये वाली बात नहीं समझा मेरे। क्या कंटेन लगाया आपने कहाँ पे? सर रिटर्न के ऊपर यहाँ ये पेज जहाँ पे कर्सर है आपका ये हाँ, कंटेंट्स क्या काम करता है? सर कोई भी इनमें से मतलब एक होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। ये क्या काम करता है कि जो ये आईडीज है ना, इन आईडीज से जो भी स्टूडेंट आईडी का डेटा मिलेगा वो सारे के सारे स्टूडेंट लेके आ जाओ। मैंने क्या काम किया, देख सपोज कर तूने मुझे क्या काम कहा, तूने मुझे कहा कि मेरी शर्ट पे प्रेस कर दो, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने शर्ट तुझे ऐसे करके दे दी चुपचाप पेपर में डाल के, तो तू चेक तो करेगा एक बार पेपर को खोल के कि शर्ट पे प्रेस हुई है या नहीं। हाँ सर। तो वही काम है। तूने क्या काम कहा कि भाई ये 4 स्टूडेंट का मैं डेटा दे रहा हूँ, इन चारों में एक काम कर दो, सबकी सिटी अपडेट कर दो और सबका पिन कोड अपडेट कर दो। अपडेट कर दिया तो मैंने वो सब यहाँ पे अपडेट करके डेटाबेस में सेव चेंजेस कर दिया, ठीक है। पर मेरे को तुझे वो वापस भी तो भेजनी है जो अपडेटेड वैल्यू है, ताकि भाई जब कोई हमारा फंक्शन कॉल कर रहा है, हमारी एपीआई कॉल कर रहा है किसी काम के लिए, तो उसको रेस्पॉन्स भी तो जाना चाहिए। रेस्पॉन्स देख के ही तो उसको पता लगेगा कि काम हुआ है या नहीं। हाँ सर। तो मैंने क्या काम किया, जिन आईडीज के स्टूडेंट्स को मैंने क्या काम किया था, अपडेट किया है, उन आईडीज से मैंने दोबारा स्टूडेंट निकाल लिए सारे के साथ जो भी अपडेट हुए थे, और उनको फिर मैंने रिटर्न कर दिया। सर एक बार हल्की सी स्क्रीन इधर करना वाला राइट को करना बस। ठीक है, ठीक है। अब इसको भी टेस्ट करते हैं। और टेस्ट ना हमें से सारे केसेस टेस्ट करने हैं। सारे केसेस बताता हूँ कैसे टेस्ट करना है, ताकि हमारा कोड का हर एक केस टेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि हमने एक केस चला दिया और वो अपडेट हो गया। अब देखना कि कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी पुट कॉल। ये रही, इसका नाम चेंज कर देता हूँ थोड़ा ना, चलो अभी कर दूंगा। इसका नाम ऐसे कर दूंगा कि अपडेट मल्टीपल स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो इसने भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मांग लिया, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। सबसे पहले हमने 2 बार एरर उठा लिया, तो दोनों बार एरर को चेक करते हैं। मैं क्या काम करता हूँ, एक की आईडी 0 भेजता हूँ, एक की आईडी 1 भेज देता हूँ। ऐसे ही दोनों की 0 भेज लेता, तो कोड यहाँ पे आ गया। तो देखा इसने एरर दे दी क्योंकि उसको किसी एक की भी आईडी 0 मिल गई। अगर किसी एक की भी आईडी 0 है, 0 से छोटी मिलेगी, तो वो आईडी दे देगा कि आईडी इनवैलिड है। मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है, तो रेस्पॉन्स मिल गया। जो हमारी एपीआई कॉल कर रहा था ये रहा कि भाई रेस्पॉन्स स्टेटस 500 है, आईडी इज इनवैलिड, ठीक है, आपकी आईडी सही नहीं है। अब दूसरा केस चेक करता हूं। अगर आप डेटाबेस में चेक करोगे ना, जब मैंने यहां से डेटा मांगा था, ठीक है, दिखाता हूं एक बार। ये गेट एपीआई है ना, गेट स्टाइट, तो दिखाता हूं। हमने अरे यार यहाँ ब्रेक पॉइंट क्यों है, जो आईडी 1 से स्टूडेंट बनाया था उसको डिलीट कर दिया था, याद है? ये रुका है क्या कहीं पे? तो ये आ गया, देखो आईडी 1 का डेटा नहीं है ना, आईडी 2 का है और उसके बाद की का है, ठीक है अंशुल? यस यस सर। ठीक है, मैं बोलते रहा करो ताकि मुझे लगे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे एक तो आईडी भेज देता हूँ 3, क्या भेज देता हूँ,
या तो यहाँ पे आईडी 2 भेज देता हूँ और 2 का नाम मैं कह देता हूँ कि फालतू कुछ भी प्रसाद कि एक काम करता हूँ, सारी डिटेल्स नहीं, कुछ डेटा अपडेट करता हूँ। तो जो आईडी 2 है ना, यहाँ पे इसका नाम तन्मय है और पापा का नाम अंशुल है और एज 18 है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसका नाम तो तन्मय ही है। तन्मय, तेरे पापा का नाम क्या है? विशेष। हाँ, कुछ भी लिख दो सर, लिख दो। क्या नाम है तेरे पापा का? योगेश। योगेश। ठीक है, अरे योगेश। ठीक है। तो तेरे पापा का नाम चेंज कर दे रहा हूं मैं और तेरी एज भी चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तेरा मोबाइल नंबर वही रखता हूँ जो था, ताकि तेरे को ऐसा ना लगे कि सब चीजें अपडेट कर दी। कहाँ पे गया? ये रहा। सिर्फ फोन नंबर सेम रखा मैंने। ठीक है, इज मैरिड फॉल्स यार, मतलब लिखा भी नहीं, ये भी फॉल्स। और मैं कह दे रहा हूँ भाई स्टूडेंट डेटा तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा, तो ये तो मैं नल ही भेजूंगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने आईडी 1 भेज दी और मैं नेम एज वेज कुछ भी भेज रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो एरर ही दे देगा, क्योंकि आईडी 1 का तो डेटा है ही नहीं। अब जब डेटा ही नहीं है तो अपडेट कहाँ से करेगा? तो ये मैंने नल ही पास कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं फिर से क्या होगा। तो इस बार आईडी किसी की भी 0 नहीं है, तो ये वाला केस पास हो गया। ठीक है, अब मैंने सबकी आईडीज निकाल ली। सबकी आईडीज, 2 आईडी आ गई मेरे पास, एक आईडी 1 है, एक 2 है। अब मैंने दोनों आईडी के स्टूडेंट मांग लिया। स्टूडेंट आया मेरे पास एक ही, जिसकी आईडी 2 है, क्योंकि जिसकी आईडी 1 थी वो तो मैंने डिलीट कर दिया था डेटाबेस से। अब ये चेक किया, ओके गॉट इट। तो मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे ऑल की जगह एनी लगाना है। ठीक है, क्यों मर गया? ठीक है, और अगर मैं FNF10 करता हूँ, एरर दे दी नहीं यार, एक सेकंड डैम। ये चेक कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं ये क्या रिटर्न करेगा। Ctrl+C, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं इमीडिएट विंडो पे जाता हूँ, टूल्स में जाता हूँ। विंडो है क्या यार यहाँ पे कहीं पे? विंडो पे होगा, विंडो पे भी नहीं होगा, डिबग में होगा। डिबग में विंडोज, और विंडोज पे जाता हूँ मैं। ये चीजें ध्यान से देखते रहो, कभी फिर मुझसे पूछो। इमीडिएट विंडो, मैं जान जान के ऐसी चीजें करता हूँ। सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हर चीज बता नहीं सकता, मुझे भी याद नहीं रहती। जब मैं कोड लिखता रहता हूँ तब याद आएगी। तो मैं इसको चला के देखता हूँ यहाँ पे कि वो क्या काम करेगा। तो वो देगा ट्रू। ठीक है, ऑल से। और मैंने कह दिया कि जब ट्रू नहीं है, ओके, इसका मतलब फॉल्स है। ओके 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 ओके, इस चेक को सिंपल कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंपल कर लेता है। मैं ये कह देता हूं कि यहाँ पे ना एग्जिस्ट स्टूडेंट की आईडीज निकाल लेते हैं। एग्जिस्ट स्टूडेंट आईडीज, और वो कैसे होगा? एग्जिस्ट स्टूडेंट्स डॉट सिलेक्ट एस इक्वल्स टू एस डॉट आईडी डॉट टू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि अरे यार वो रिक्वेस्ट सेव नहीं हुई थी, स्वैगर बंद हो गया होगा, शिट।
डेटा दोबारा से अब निकालना पड़ेगा। अब मैं निकाल लेता हूं कि वेरिएबल डिफरेंस इक्वल्स टू IDs डॉट एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में रख देता हूं एग्जिस्ट स्टूडेंट IDs डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अगर इफ सारा कोड समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हर काम को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। इफ डॉट काउंट 0। अब इसको चला के देखते हैं, जब तभी चला के दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या होगा। अर्षद भाई समझ में आ रही है चीजें? हेलो, ठीक है, तो इसका ये थोड़ी थोड़ी आ रही है। आपने ये सारी चीजें कर रखी हैं, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे ID 2 और नाम अंशुल, और अंशुल के पापा का नाम है आरगी, एज इसकी 18 ही रहने देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर कर देता हूँ कुछ भी, तो मोबाइल नंबर और बाकी चीजें तेरी अपडेट हो जानी चाहिए, फॉल्स, और जो एड्रेस है वो तेरा नल ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सारी चीजें, जहाँ पे 1 तो डिलीटेड है, इसको दोबारा से अब टेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे तो आया नहीं, मैंने स्टूडेंट की आईडीज निकाल ली, उनसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स निकाल लिए कि भाई इन आईडी से डेटाबेस में कितने स्टूडेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। एक मैंने कहा भाई जो डेटाबेस में स्टूडेंट बना हुआ है उनकी आईडी निकाल दो, तो उनकी भी आईडी निकाल ली। अब मैंने कहा कि भाई जो आईडी मैंने पास करी थी वो, उसमें से वो आईडी हटा दो जो स्टूडेंट डेटाबेस में है, ठीक है। अगर उनको हटाने के बाद जो डिफरेंस है वो 0 आएगा। भाई सपोज करो मैंने 4 आईडी भेजी थी और डेटाबेस में 4 स्टूडेंट, डेटाबेस में जितने भी स्टूडेंट मिले मैंने उनकी भी आईडी निकाल ली। अब मैंने कहा कि जो मैंने आईडी भेजी थी वो 4 थी, और जो अगर एग्जिस्ट स्टूडेंट मिले वो भी 4 ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी अवेलेबल है। और डिफरेंस अगर 0 से ज्यादा आ गया, अगर डिफरेंस का जो काउंट है वो कितना है यहाँ पे 1, इसका मतलब यहाँ पे एक आईडी का क्या है डिफरेंस है, और वो आईडी क्या है 1। अगर हमने कह दिया कि डिफरेंस हमारा जो डिफरेंस का काउंट है वो ज्यादा है, तो हम क्या काम करेंगे, हम एरर दे देंगे ऑल आईडीज डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस। अब पार्ट समझ में आया अंशुल? यस सर, आया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब क्या काम कर देते हैं, अब किसी 2 स्टूडेंट का डेटा अपडेट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं बताता हूं, तो चेक कर लेते हैं, किसी स्टूडेंट का डेटा अपडेट करेंगे ताकि उसकी सारी डिटेल्स अपडेट ना हो, 1-2 ही चीजें करके देखेंगे। गेट किया तो देख, अब डेटाबेस में देखने की आदत भूल जाना ताकि एपीआई को गेट कर करके सब काम करें। तो जहां पे डेटा 4 है ना, इसका नेम सुआती है और पापा का नाम मानसी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और आईडी कितनी है इसकी 4 है, आईडी 4 पे नेम स्वाति है, स्वाति के पापा का नाम कर देता हूं मैं, ठीक है। एज इसकी 18 ही रखता हूँ, मोबाइल नंबर भी इसका भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और ये फ्लैग फॉल्स ही रखता हूँ, इज मैरिड भी फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब हमने दोनों एरर टेस्ट कर लिए। अब दोनों एरर टेस्ट करने के बाद हम आगे बढ़े, तो हमेशा ध्यान रखना कोड को ऐसे ही टेस्ट करना है। पहले एक एरर आई, अगर हमने एरर उछाली तो हमें एरर वहां पे भी मिले, फिर हमने एरर उछाली, हमने इसको भी टेस्ट कर लिया, तो हमारा कोड यहाँ तक सही चला। अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आईडी चेक कर ली, आईडीज निकाल ली, आईडी से स्टूडेंट निकाले, उनकी आईडीज निकाल ली, दोनों का डिफरेंस चेक किया,
ठीक है, तो डिफरेंस क्या है 0, क्योंकि हमारे पास हमने 2 आईडी पास करी थी और 2 ही एग्जिस्ट स्टूडेंट्स मिल गए डेटाबेस में, डिफरेंस 0 आया। तो हमने क्या काम किया भाई, जो दोनों स्टूडेंट है उनको अपडेट कर दो। क्या कर दो? अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद सेव कर दो। सेव करने के बाद जो उनकी आईडी थी उन आईडी से दोबारा गेट करो उन स्टूडेंट्स को और उनको रिटर्न कर दो। तो देखो रिटर्न किया तो हमारे पास क्या कोड आया 200। तो हमने क्या काम किया, जहां पे आईडी 2 थी, ठीक है, वहां पे नाम क्या हो गया अंशुल और पापा का नाम क्या हो गया गार्गी, मोबाइल नंबर ये हो गया। और जहां पे आईडी 4 थी नाम स्वाति था और वहां पे हमने डिटेल अपडेट कर दी। जबकि पहले क्या था, पहले था आईडी 4 पे स्वाति के पापा का नाम मानसी था और आईडी 2 पे तन्मय के पापा का नाम अंशुल था। तो अब इसको ना फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं गेट एपीआई को कि डेटा चेंज हो गया होगा या नहीं। तो गेट करके देखा तो अंशुल के पापा का नाम गार्गी आया और यहाँ पे क्या आया, जो नेम था मानसी के पापा का, नहीं 4 पे स्वाति के पापा का नाम SSDF आ गया। तो हमने मल्टीपल अपडेट कर लिया, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब भाई पता क्या है, तुम लोग ना चेक ढूंढ ही नहीं रहे। जिस तरीके से मैं कोडिंग सिखा रहा हूँ ना, तुम इस तरीके से करने की कोशिश नहीं कर रहे। हर एक चीज दिमाग पे भी जोड़ दो, कौन सा काम कब हो पाएगा, कब एरर दे पाएगा, ठीक है। अब मल्टीपल डिलीट करते हैं थोड़ा जल्दी क्योंकि मेरे को जाना है। तो ये वाली एपीआई में हवा में उड़ाऊंगा एकदम, ठीक है, फटाफट समझना। और इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जो HTTP पुट है ना इसका नाम चेंज कर देता हूँ। सर इनमें इंटरसेक्ट भी लगा सके ना? हाँ इंटरसेक्ट भी लगा सकता है तू। अपडेट मल्टीपल स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि तुझे समझ में हो जाए। अब हमें क्या काम करना है, डिलीट के लिए लिखनी है, ठीक है, कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे रख देता हूं डिलीट के लिए कि डिलीट मल्टीपल, ठीक है। और अब मैं सिंगल आईडी अगर भेज सकता हूं तो यहाँ पे पेरेंट इसमें भेज देता, पर मैं यहाँ पे सिंगल आईडी नहीं भेज सकता। तो जो हम यहाँ पे पैरामीटर में भेजते हैं ना यूआरएल में, वो हम सिर्फ सिंगल वैल्यू ही भेज सकते हैं, किसी चीज की लिस्ट या किसी चीज का मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिएगी, बहुत सारी जो आईडीज डिलीट करनी है वो सारी आईडीज चाहिएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम बॉडी, क्या भाई 10 मिनट लगेगी, फ्रॉम बॉडी, और बॉडी से चाहिए मुझे लिस्ट ऑफ इंट, ठीक है। अब मैंने क्या, इतना पार्ट समझ में आ गया? सर ये फ्रॉम बॉडी का बता दो। देख फ्रॉम बॉडी का क्या मतलब होता है, जब भी तुझे रिक्वेस्ट चाहिए ना, ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए तुझे फ्रॉम बॉडी लगाना पड़ता है। इसका मतलब बॉडी का मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है। वो तो यहाँ पे यूआरएल में नहीं ले सकता, यूआरएल में सिर्फ तुझे एक सिंगल आईडी मिल सकती है या कुछ और मिल सकता है। जैसे कि अभी जब स्वैगर चलाऊंगा ना तब दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो हमें बाकी डेटा चाहिए होता है ना, मल्टीपल लिस्ट चाहिए किसी भी चीज की चाहिए, तो फिर वो हमें वो बॉडी से ही चाहिए होता है। या हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए, वो भी हमें बॉडी से ही मिलता है। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ इंटीजर पास करें जो कि आईडीज होंगी, ठीक है। तो अब ना 3-4 चेक लगा देते हैं। सबसे पहला मैं चेक लगा देता हूँ कि अगर आईडीज का काउंट ही 0 है, इफ इसने एक भी आईडी पास नहीं की, इफ आईडीज डॉट काउंट, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अंदर हमेशा कर्ली ब्रेसेस में कोड लिखो, थ्रो न्यू एक्सेप्शन नो आईडीज टू बी डिलीटेड, कि डिलीट करने के लिए कोई भी आईडी नहीं है। अब सेकंड केस हमें चेक करना है कि अगर आईडी में कोई सी भी आईडी 0 या 0 से कम है, ठीक है भाई, वो भी तो हो सकता है ना। सपोज कर किसी ने हमें 0 भेज दी या 0 से कम भेज दी, तो 0 आईडी से तो हमारे पास कोई स्टूडेंट बना हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम एरर दे देंगे, इसका मतलब भाई तुमने गलत भेजा है। तो आईडीज डॉट एनी, अगर एनी का मतलब एक भी, ठीक है, आई इक्वल्स टू आई डॉट, ओके, आई इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है।
तो भी मैं एरर दे दूंगा। तो मैंने क्या एरर दे दी, मैंने एरर दे दी आईडी कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब उसके बाद मैंने क्या काम किया, जितनी भी आईडीज थी ना उन सबसे स्टूडेंट्स गेट कर लेता हूं जो डिलीट करने हैं, इसलिए ताकि जो डिलीट करने हैं वो मेरे सिस्टम में बने हुए भी हो। ऐसा ना हो कि मैंने एक की आईडी 50 भेज दी और वो तो मेरे सिस्टम में बना हुआ ही नहीं था, तो मैं उसे डिलीट कहां से कर पाऊंगा, तो मैं पहले ही एरर दे दूंगा उसको। तो यहाँ पे वेयर तो समझाने की जरूरत नहीं, लिंक क्यों लिखनी तो आती है, डॉट टू लिस्ट। ठीक है, फिर मैंने क्या काम किया, स्टूडेंट की आईडीज निकाल ली। ठीक है, जो भाई डेटाबेस में बने हुए हैं उनकी आईडीज। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब मैं क्या काम करता हूं, फिर से डिफरेंस निकाल लेता हूं। डिफरेंस क्या निकाल लेता हूं कि भाई जो ये स्टूडेंट मैंने क्या काम किया, जो आईडी तुमने डिलीट करने को भेजी है और जो मेरे सिस्टम में स्टूडेंट थे, अगर वो दोनों इक्वल है, ठीक है, तभी मैं डिलीट करूंगा। अगर तुमने कोई भी फालतू भेज रखी है ना तो मैं डिलीट नहीं करूंगा। यहाँ पे ना मैं एक चेक और लगा सकता हूँ, कोई अगर किसी के दिमाग में भी आ गया ना तो मैं से एक मूवी का टिकट दूंगा, इतना मैं ये एपीआई लिखता हूँ। तो अगर डिफरेंस का काउंट, फिर मैंने डिफरेंस निकाल लिया, अगर डिफरेंस का जो काउंट है वो मेरा क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो फिर से मैं एरर दे दूंगा। ठीक है, एरर दे दूंगा कि पास दी वैलिड आईडी, और इसको ना डॉट टू लिस्ट करता हूँ। हट जा, हट गया। अब ठीक है, अब जब सारी एरर केस लगा लिए तो मैं क्या काम कर देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स में से उनको रिमूव रेंज कर देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और रिमूव करने के बाद सेव चेंजेस कर दिया। और अगर वो डिलीट हो जाएंगे तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बूलियन रिटर्न कर रहा हूँ। क्या, क्योंकि जो स्टूडेंट डिलीट हो गया, अब मैं उसका डेटा तो डिलीट नहीं, मैं उसका डेटा कैसे भेज पाऊंगा, तो मैंने क्या काम कर दिया, रिटर्न ट्रू कर दिया, हाँ भाई डिलीट हो गए। और अगर कोई एरर आ गई तो वो कैच में आ जाएगा, और कैच में मैंने रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स। अगर कोई भी एरर आई है तो इसका मतलब वो सेव नहीं होगा, मतलब डिलीट नहीं होंगे, और एरर आते ही वो कैच में आ जाएगा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। तो वो फॉल्स से समझ में आ जाएगा कि हाँ डिलीट नहीं हुआ है। क्लियर। यस सर। अब क्या कोई एक चेक बता सकता है मुझे इसमें, 1 मिनट है, 7:43 हो रहे हैं, 7:44 तक। जो हम आईडी पास कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, उसमें कुछ और भी कमी हो सकती है। हाँ भाई, 5 मिनट। भाई किसी के दिमाग में नहीं आया, 7:44 हो गए। अंशुल बताना चाहेगा? ओ सर। भाई कोई डुप्लीकेट आईडी भी तो भेज सकता है। 4 मैंने 3 बार 4 भेज दिया, वो तो ले लेगा ना, भेज सकता है या नहीं? यस सर। तो फिर तो वो एक चेक भी लगाना है, वो मैं खुद नहीं लगाऊंगा, वो तुम लगा के बताओगे। अगर किसी ने जहां पे आईडीज पास कर रहे हैं या जहां पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट वाली में, अगर यहाँ पे किसी ने डुप्लीकेट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भेज दिया जिसकी आईडी सेम थी, ये यहाँ पे किसी ने डिलीट मल्टीपल वाले में किसी ने डुप्लीकेट आईडी भेज दी, ठीक है, तो भी हम एरर दे देंगे। भाई पहले अपनी जो आईडीज हैं वो हमें
यूनिक आईडीज भेजो। आप डुप्लीकेट आईडी भेजोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्लियर हो सकता है अंशुल? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चला के दिखाऊं, कल चला लोगे? अच्छा, कोड किसी को नहीं दूंगा मैं। बहुत सारे होंगे तुम्हारे में से जो रिकॉर्ड कर ले रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो फोटो क्लिक कर ले रहे होंगे, पर समझ में उसकी आएगा जो समझ के करने की कोशिश करेगा। तो देखो, पोस्ट मल्टीपल समझ में आ गया, पुट अपडेट मल्टीपल आ गया, डिलीट मल्टीपल आ गया। तो मैं ट्राई इट आउट करता हूं। तो इसने कहा कि एरे